कबीरदास कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण शाखा के ज्ञानवर्गीय उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर को प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई है। वे एक सच ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कमाकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजरत प्रसादी द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा है। कबीर साहब का जन्म कब हुआ ये ठीक ज्ञात नहीं है। एक मान्यता और कबीर साहब के अनुसार उनका शारीरिक अवतरण सन 1398 में ज्येष्ठा मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा मुहूर्त में समय लहराताना तालाबा में कमल पर हुआ था, जहाँ से नीरू-नीमा नामक दंपति उठ ले गए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहा के काम करके निवाह करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 12 कसौटी से गुजरना पड़ा। कबीर सागर में वर्णन आता है कि रामनंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते। कबीर रामनंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामनंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामनंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वो रोने लगे। रामनंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामनंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दी। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिग्गज धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी ने नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर भी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें एक सोने की मोहर 2 दोहार 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। इसी दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशवा बजरा नाम व्यापारी आया, बैलों पर लड़ाकर भंडारे का सामान ले गया और सभी लोगों को 3 दिन रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ एक सोने की मोहर और 2 दोहड़ा दी गई। कहा जाता है कि यह सब करने के लिए परमात्मा केशव बजरंगा रूप धारण कर आए और यह सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री सेकताकी जो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, वह भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि सेकताकी ने वहाँ भी कबीर साहब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी भी जीभ ही बंद हो गई और वह जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी ने अनुयायी हर साल दिग्गज धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं। कबीर की भाषा सद्दू-कहाड़ी एवं पचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों का शब्द सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणी, पंजाबी, खाड़ी बोली, अवधी ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमेनी और शब्द में ब्रज भाषा की अधिकता है तो साकी में राजस्थानी पंजाबी मिली खाड़ी बोली की है। कबीर साहब जी का यह साधु संतों का जमावाड़ा रहता था। कबीर साहब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे संविधान है। इसका अंदाजा आप उनके दोहे से लगा सकते हैं, जैसे मासी कगध छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने सौगंध ना लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल के वाणी बोलकर शिष्यों ने उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में रामायण की महिमा प्रतिनिधि होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मृत्यु पूजा, रोज ईद, मस्जिद, मंदिर उनका विचार था कि उन प्रक्रियाओं में आपका मोक्ष संभव नहीं है, वे कहते हैं।